दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा। अगर इस बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप समझ गए हैं तो आपकी आत्मिक यात्रा या आपका प्रार्थना का जीवन एक अलग स्तर पे और आपका जीवन में जो बदलाव है वो आप निश्चय देख पाएंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ये निश्चय आपके लिए है। जब से ये साल 2024 शुरुआत हुआ है पवित्र आत्मा ने मुझे कई अलग अलग विषयों पर पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा और उनमें से एक है लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं पर उस प्रार्थना के उत्तर को पाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस बात को लेकर मैं चिंतित था कि ऐसा क्यों है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक बहुत अच्छे दृश्य दिखाया जो कि निर्गमन की किताब अध्याय 19 में हम देखते हैं, जब इजराइल लोग परमेश्वर के द्वारा मिस्र देश से उन्हें निकाल कर सीनाई पर्वत की वो जब वो पहुंच गए थे और परमेश्वर चाहता था कि उनसे वो बात करें और उनसे मिले। देखिएगा परमेश्वर पूरे मिस्र देश के दरमियान उनके साथ था, 10 विपत्तियों के दरमियान उनके साथ था, उनको उस गुलामी से उन्हें आजाद किया। पर जब परमेश्वर को उनसे मिलने की बारी आई, जब परमेश्वर उनसे रूबरू बात करने की जब बारी आई तो परमेश्वर कहते हैं कि लोगों को कहो कि वह अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रिय इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके जीवन भर में कई सारी भविष्यवाणियां, कई सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हुआ होगा। इस बात को ध्यान से सोचिए, इस बात को ध्यान से विचार करिए कि हो सकता है कि आपके तैयार ना होने की वजह से परमेश्वर तो चाहता है आपको उत्तर देना पर आप तैयार नहीं थे। आपकी तैयारी ना होने की वजह से परमेश्वर से उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला है। You have to understand one thing कि परमेश्वर कभी भी यूं ही उत्तर नहीं देता। वह अपने लोगों के द्वारा बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है। कई समय पर परमेश्वर स्वयं आपसे बात करना चाहता है। ये जो मैंने 3 जो बातें बताई, जो परमेश्वर के मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो अपनी बातों को उत्तर को देने के जो तरीका है, उसमें से जो परमेश्वर जो स्वयं जो बात करने का जो तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव होता है। जब परमेश्वर के संतों ने, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब वो लोग परमेश्वर से मुलाकात की उनकी जिंदगियां बदल गई। उदाहरण के लिए अब्राहम को अगर आप देखेंगे तो अब्राहम को परमेश्वर को जातियों का पिता बनाया। याकूब से अगर आप देखेंगे तो वो याकूब से वो इजराइल बना। और मूसा को देखते हैं जो हकलाता डरता था, उसको परमेश्वर ने एक महान नेता बनाया। तो परमेश्वर जब आपसे मिलने की बारी होती है तो याद रखिएगा, इट मे बी दैट यू आर नॉट रेडी इट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इट। तो कैसे हम अपने आप को तैयारी करें? जैसे निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय में लिखी हुई है, परमेश्वर कहते हैं कि लोगों से कहे अपने कपड़े को धो लें, लोगों से कहे कि उनके घर में जो भी पुराने खाने पीने का चीजें ना रहे, लोगों से कहे कि उपवास रखें, लोगों से कहे कि वह अपने एक पति पत्नी के जो बीच में जो संबंध है उनसे वो पुरुष दूर रहे। लोगों से कहे कि इतना ही नहीं, जिस स्थान पर पवित्र परमेश्वर का उतरना है, जिस पर्वत पर परमेश्वर का उपस्थिति उतरना है, उसे कोई छुए ना ही उसके नजदीक कोई आए। कितना इंटरेस्टिंग है। और ये बहुत हो सकता कि आप अपनी तरीके से परमेश्वर से उत्तर मांग रहे हो, पर परमेश्वर अपने तरीके से उत्तर देना चाहता है, वो रूबरू आपसे आके बात करना चाहता है। इसलिए प्रियो याद रखिए, आपकी तैयारी, आपकी प्रार्थना का उत्तर वो रोक के रखा हुआ है। Come before God with a humble heart, clean your heart। परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को साफ करें, अपने आप को, और ना केवल अपने सोच विचार को, अपने आसपास की चीजों को, अपनी कलीसिया के साथ या अपने परिवार के साथ, अपने जीवन में जिसे भी आप चाहते हैं ये मेरा अपना है, उसको आप शुद्ध कीजिए, उसे आप पवित्र कीजिए। अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए और अपने घरों को साफ कीजिए। जहाँ प्रार्थना करते उस जगह को ठीक कीजिए, कलीसिया को शुद्ध कीजिए। डेफिनेटली शेकेना, द ग्लोरी ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।